डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक हमारी है इत्तेहाद तंजीम यकीन मुहकम। कौन सी टॉपिक? इत्तेहाद तंजीम यकीन मुहकम। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने से हमें क्या फायदा है मैं आपको बता दूं। रीडिंग करने से हमारा ये फायदा होगा तो हमें चैप्टर का मकसद आ जाएगा और हमारे चैप्टर में कोई भी ब्लैंक्स आएंगे तो वो भी हम पुर कर सकते हैं आसान आराम से। और अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो भी उनकी मीनिंग आएगी तो हमारा रटा नहीं होगा और उसको भी हम आराम से याद कर सकते हैं। अगर सेंटेंस से होगा, जुमला होगा, उसको भी हम आराम से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम रीडिंग कर रहे हैं और आप भी साथ साथ मेरे साथ रीडिंग करते आए ताकि आपको भी पता चले थे इस सेंटेंस की क्या मीनिंग होगी और सर ने क्या मीनिंग बताई है और किस लफ्ज की क्या मीनिंग बताई। तो आप साथ में पेंसिल भी रखें ताकि मैं जो मुश्किल अल्फाज बताऊं आप उस पेंसिल से थोड़ा सा ऊपर जो है वर्ड की मीनिंग लिख लें ताकि जब आप खुद रिवाइज करें तब वो पेंसिल से वर्ड की मीनिंग लिखी हुई होगी तो फिर आपको आराम से उनके आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग की तरफ जा रहे हैं और अब रीडिंग कर रहे हैं। आप भी साथ साथ मेरे साथ रीडिंग करते आए। पेज नंबर 15। कौन सा पेज है बेटा? 15 है। आप 15 पे आ जाए। इत्तेहाद तंजीम यकीन मुहकम। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोमन जी तरकी आई तनजुल कमाल आई जवाल जो दारोमदार इत्तेहाद ते आहे। कौमों के तरक्की और तनजुल, कमाल और जवाल का दारोमदार इत्तेहाद पर है। तनजुल की मीनिंग मैं बता देता हूं किसको कहते हैं? उतराव। कमाल किसको कहेंगे? उरूज। जवाल किसको कहेंगे? पस्ती। ठीक है बेटा। और कौमों की तरक्की और तनजुल, तनजुल, कमाल, जवाल भी उर्दू में कह सकते हैं। अगर हमसे कोई मीनिंग पूछे तो तनजुल की मीनिंग क्या है तो हम कहेंगे उतराव और कमाल की कोई मीनिंग पूछे तो हम कहेंगे उरूज पर, उरूज। और जवाल की मीनिंग कोई पूछे तो हम कहेंगे पस्ती। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कौमों की तरक्की और तनजुल, कमाल और जवाल का दारोमदार इत्तेहाद पर है। इत्तेहाद वो रूह आहे, इत्तेहाद वो रूह आहे जो कौमन के हयाती यानी ताजगी बख्शे। तो इत्तेहाद वो रूह है जो कौमों की जिंदगी, हयाती कहते हैं जिंदगी को, जो इत्तेहाद वो रूह है जो कौमों को जिंदगी और ताजगी बख्शती है। तारीख शायद आए तो दुनिया में वही कौम जिंदा रही सकी जिनमें इत्तेहाद की कुव्वत हुई। तारीख गवाह, शाहिद कहते हैं किसको? गवाह को। तारीख गवाह है कि, तारीख गवाह है कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रह सकती हैं जिसमें इत्तेहाद की कुव्वत थी। कुव्वत माने ताकत, इत्तेहाद की क्या थी? ताकत थी। आगे देखें। पर जिन्हें कौम में निफाक फेटाड़ो हो वह नेसत नाबूद थी हुए। लेकिन पर माने पर भी कह सकते हैं और पर को लेकिन भी कह सकते हैं। जिस कौम में फर्क, निपाक माने फर्क कहलाएंगे, फर्क और अफरा तफरी, फेटाड़ो कहते हैं अफरा तफरी हो। जिस कौम में फर्क और अफरा तफरी थी वो तबाह और बर्बाद हो गई। नेसन माने तबाह कहेंगे, नाबूद माने बर्बाद को कहते हैं। तबाह और बर्बाद हो गई। ये सेंटेंस वापस देखिए। तारीख गवाह है कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रह सकती हैं जिसमें, तारीख गवाह है कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रह सकती हैं जिसमें इत्तेहाद की कुव्वत थी। लेकिन जिस कौम में फर्क और अफरा तफरी थी वो तबाह और बर्बाद हो गई। आगे, दुनिया जो को भी नंढो खवा वडो कारनामो तेताई सरंजाम नहीं दे नथो ॾेई सघिजे जेसिताईं पाण में इत्तेहाद कायम नथो कजे। दुनिया का कोई भी छोटा और बड़ा, नंढो कहते हैं छोटे को, वडो कहते हैं बड़े को, छोटा और बड़ा कारनामा तब तक, तेताई माने तब तक है, कारनामा तब तक सरंजाम नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है जब तक, जैसा माने जब तक है, जब तक आपस में इत्तेहाद कायम नहीं किया जाता है। जब तक क्या कहेंगे? जब तक आपस में, पाण में माने आपस में, जब तक आपस में इत्तेहाद कायम नहीं किया जाता
है। आगे देखें, दुनिया की ये अजीम इजादों दरियाओं ने हवाओं ने इंसान की हुक्मरानी, दुनिया की ये अजीम इजादें दरियाओं और हवाओं पर इंसान की हुक्मरानी सजेजी तवानाई में फायदा हासिल करना, जमीन में खजाना खोटे का डर, सूरज सिज कहते हैं सूरज को, सूरज से तवानाई से फायदा हासिल करना और जमीन से खजाना खोद कर निकालना। खोटे माने खोदने को कहते हैं और कड़न माने निकालने को कहते हैं, खोद कर निकालना। वो सब अमल इंसान ला तने आसान था, वो सब अमल इंसान के लिए तब आसान हुए जने पाण के इताअत के जेवर था सिंगारे, जब उसने इताअत के जेवर से क्या कहेंगे सजाया। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ हो गया। इसको सेंटेंस को वापस देखें तरह दुनिया की ये अजीम इजादों दरियाओं और हवाओं पर इंसान के हुक्मरानी, सूरज की तवानाई से फायदा हासिल करना और जमीन से खजाना खोद कर निकालना, वो सब अमल इंसान के लिए तब आसान हुए जब उसने खुद को इताअत के जेवर से सजाया। अब ये जो नया पैराग्राफ शुरू करेंगे वो है इस्लाम में इताअत के खास अहमियत लेने लाए। इस्लाम में इताअत को खास अहमियत दी हुई है। ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका फिल इन द ब्लैंक बोर्ड के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सेंटेंस आपका उसी में फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यूज में आ चुके हैं, तो ये आपका सेंटेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसमें क्या खाली जगह बन सकती है, मैं ये भी वर्ड बता देता हूँ क्या आपने तजुर्बे सर, ये वर्ड जो है इसका इस्लाम जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक बन के आ सकती है। इस्लाम में इताअत को खास अहमियत दी हुई है, ये कहेंगे देश में इताअत को खास अहमियत दी हुई है, हम क्या कहेंगे इस्लाम। ठीक है, अगला भी आपका जो है सेंटेंस है आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें वो उसको मैं पढ़ कर आपको समझा देता। पहले कुरान शरीफ में इरशाद आए तो अल्लाह की रस्सी के मजबूत से पकड़ो और टोला टोला न थियो। कुरान शरीफ में इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और टुकड़े टुकड़े ना हो। यह लफ्ज जो है रस्सी कुरान शरीफ में इरशाद है कि उसके बाद वाला जो लिखा हुआ है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और टुकड़े टुकड़े न दो। यहाँ तो रस्सी आ सकती है या आपका मजबूती आ सकती है। ये दो लफ्ज जो है आपकी खाली जगह बन, जहाँ टोला टोला भी आ सकता है। ये भी एक सेंटेंस में तीन आपकी खाली जगह बन सकती है, तीन। ये समझे में तीन कोई कैसे बनेगी तीन आपको पता है। और ये देखें अल्लाह की रस्सी के मजबूती ना पकड़ो टोला टोला न दो। ये या तो अल्लाह की रस्सी आएगा, सिर्फ रस्सी आएगा, या आगे आएगी मजबूती आएगा, या आपका आता है टोला टोला। ठीक है, ये तीन वर्ड जो हैं एक सेंटेंस में बहुत अहम है बोर्ड के पेपर के हिसाब से, वो आपके फिल इन द ब्लैंक से बन सकती है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। जो जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स का वो आप हाईलाइट करें ताकि आपको जब बोर्ड के पेपर के करीब आ जाए तो फिर आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान जी 20वीं सालगिरह जे मौके ते पैगाम सालगिरह जे मौके ते क़ौम जे नाले पैगाम ॾींदे फरमायो होता है हिन वक्त क़ौम निहायत नाज़ुक दौर मां गुज़र रही आहे। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने पाकिस्तान की पहली माने पहली कहलाएंगे पहली सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम देते हुए फरमाया था कि इस वक्त कौम निहायत मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। कहां से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है, अब इसको हाईलाइट कर ले। इन वक्त कौम निहायत नाजुक दौर में गुजर रही है, तो यहाँ तो दौर आएगा या मेरे भाई आपका नाजुक लफ्ज जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक बन सकती है। ठीक है, एमसीक्यूज क्या कहेंगे, कैसे पूछेंगे, अब देखें गौर से देखें। इन वक्त कौम निहायत नाजुक दौर में गुजर रही है, ये सेंटेंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए, एमसीक्यूज के लिए। आगे देखें क्या कह रहा है।
उन करे क़ौम के इताहत तंज़ीम ऐं यकीनी मोक़म ऐं अमल पियम जी ज़रूरत आहे। इसलिए इन करे माने इसलिए कहेंगे, इसलिए कौम को इताहत तंज़ीम यकीनी मोक़म और मुस्तकिल अमल पियम माने मुस्तकिल अमल कहलाएंगे की जरूरत है। आगे देखें, कौम जी उन फर्ज शनाख्त रहबर उन्हें हकीकत के सही तौर सुझातो हो। कौम के क्या कहेंगे, कौम के इस फर्ज शनाख्त रहबर ने उसी हकीकत को सही तौर पर पहचाना था। आगे देखें, ये ताईं असां पाकिस्तानी रंग नस्ल ज़बान रस्म ऐं रवाज जा वेशा विसारे पाकिस्तानी कौम न थींदासीं। अच्छा, सही तौर पहचाना था कि जब तक, ये तक की मीनिंग क्या है, जब तक हम पाकिस्तानी रंग नस्ल ज़बान रस्म और रवाज के फासले भुलाकर, वेशा माने फासले कहेंगे, फासले भुलाकर एक पाकिस्तानी कौम नहीं बनेंगे, एक पाकिस्तानी कौम नहीं बनेंगे। तेसिताईं असांजो प्यारो वतन ख़ातिर तरक्की करे न सघंदो, तब तक हमारा प्यारा वतन के खातिर हवा तरक्की कर न सकेगा। पेज नंबर किस पे आ जाओ, 16 पे आ जाए, पेज नंबर 16 पे, अगले पेज पे आ जाए। अच्छा, तरक्की हासिल करने लाइ हमेशा अमल की जरूरत होती है। ये भी आपके सेंटेंस जो है बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आए और बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं, ये मैं बता देता हूं, तो वीडियो में ही बता देता हूं। तो गलत कैसे करते हैं, तरक्की हासिल करने लाइ हमेशा अमल की जरूरत होती है। तरक्की हासिल करने के लिए हमेशा अमल की जरूरत होती है। ऑप्शन हो इसमें इत्तेहाद भी आ जाता है। तो हमारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट ये समझते हैं ये इत्तेहाद का चैप्टर है, उसी से सेंटेंस निकाला है। तो अगर हम इत्तेहाद डालेंगे तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स सही हो जाएगी। लेकिन ये है तो इत्तेहाद लफ्ज नहीं है। ये सेंटेंस को गौर से देखें और सही तरीके से समझें। तरक्की हासिल करने के लिए हमेशा इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत है। इत्तेहाद भी तब होगा जब हम अमल करेंगे। अगर हमारे को जब दोस्त ने कुछ बात बताई और हम कुछ और करेंगे तो फिर इत्तेहाद नहीं रहा, लेकिन अमल ही नहीं हो रहा तो फिर इत्तेहाद कैसे रहेगा। तो इसलिए इसको खाली जगह में अमल की जरूरत है, अमल जरूरी है। तो ठीक है, अगर इसको हम इत्तेहाद करेंगे तो फिर हमारा ये खाली जगह क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखें क्या कह रहा है। पर सही अमल तने थींदो जॾहिं क़ौम में मुकम्मल इत्तेहाद हूंदो। लेकिन सही अमल तब होगा जब क़ौम में मुकम्मल क्या होगा, इत्तेहाद होगा। हर किने क़ौमी अमल या इरादे जी पूराईअ लाइ रिथाबंदी ऐं तंज़ीम जी जरूरत होती है। हर किसी कौमी अमल या इरादे के तकमील के लिए, रिथाबंदी माने तकमील, पूराई माने तकमील कहेंगे। तकमील के लिए मंसूबाबंदी, क्या कहेंगे, मंसूबाबंदी। रिथाबंदी माने मंसूबाबंदी और तंजीम की जरूरत होती है। ये आपका सेंटेंस जो है ये आपके बोर्ड के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूलों में जो टीचर हजरात होते हैं वो आपको दे सकते हैं। इसलिए इसमें लफ्ज क्या है, पूराई भी लफ्ज का आप हाईलाइट कर लें और रिथाबंदी भी आप हाईलाइट कर लें, ताकि ये आपके अगर स्कूल में कोई टीचर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे या एमसीक्यूज बना के दे तो आप इसको भी कवर कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। और पहला ही सेंटेंस आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौम जी तरक्की ऐं बहबूदी इत्तेहाद का कोई तंजीम की जरूरत नहीं है। कौमों के तरक्की और भलाई के लिए, बहबूदी कहते हैं भलाई को, भलाई के लिए इत्तेहाद के बाद तंजीम की जरूरत होती है। ये लफ्ज आएगा तंजीम, क्या आ जाएगा, तंजीम। अच्छा आगे देखिए, फौज जो खड़ी मिसाल बटो, फौज की ही मिसाल लीजिए।
फर्ज करे तो कहना फौज में इत्तेहाद इत्तफाक है। फर्ज करें कि किसी फौज में इत्तेहाद और इत्तफाक है, ताकत है, जंगी साजो सामान भी कसरत है, जंगी साजो सामान भी कसरत से है। पर जेकर उन्हें फौज में तंजीम ना आए तो वह जंग के मैदान में कामयाबी के बजाय शिकस्त जमून निसंदी। लेकिन पर माने लेकिन या पर को पर भी कह सकते हैं, अगर उसी फौज में तंजीम नहीं है, तंजीम मीन्स जमायत, तंजीम मीन्स जमायत, अगर लेकिन अगर उसी फौज में तंजीम नहीं है तो वो जंग के मैदान में कामयाबी की बजाय माना कामयाबी की जगह बजाय बे माने भी कहलाएंगे, जाए माने जगह को कहते हैं, भी जगह नाकामी का मुंह देखेगी। शिकस्त को शिकस्त भी कह सकते हैं और किसी शिकस्त को नाकामी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ कैसे है, अगले पैराग्राफ, ये पहला सेंटेंस आपका भी खाली जगह है। कोमजे तरक्की सरबुलंदी लाए इरादे जे पुख्तगी यानी यकीने मोकम की जरूरत होती है। ये भी आपको फिलन ब्लैंक बन सकती है खासतौर पे स्कूलों के हिसाब से भी, और बोर्ड के लिए भी 30% है। आपको मैं बता दूं 30% आ सकती है ये सेंटेंस बोर्ड के पेपर में भी, लेकिन स्कूल के लिए आपका 70% 80% है, ये कोई स्कूलों के टीचर आपको दे सकते हैं। अब देखें, कोमजे तरक्की सरबुलंदी लाए इरादे पुख्तगी यानी यकीन मुकम जी भी जरूरत होती है। कौम के तरक्की और सरबुलंदी के लिए इरादे के पुख्तगी यानी यकीन मुकम की भी जरूरत होती है। जेताई कि कौम के पांजे अमल ते मुकम्मल यकीन ऐं उन जे सदाकत में मुकम्मल भरोसो न आए, जब तक किसी कौम को अपने अमल पर मुकम्मल यकीन और उनके सच्चाई, सदाकत को सदाकत भी कह सकते हैं, सदाकत माने सच्चाई भी कह सकते हैं, और काम में सदाकत में या सच्चाई में कामिल भरोसा नहीं है। कामिल को कामिल भी कह सकते हैं और कामिल माने मुकम्मल भी कह सकते हैं। सच्चाई में मुकम्मल भरोसा नहीं है, तब तक वो कौम इत्तेहाद और तंजीम खूबी होते हुए भी इस दुनिया में नुमाया काम दिखा न सकेंगे या नहीं सकेंगे। दुनिया जो ये अजीम आलशान इमारतों, बाग ऐं बागीचा, सोहणी बाज़ारियूं, अजीब व गरीब मशीनियूं ऐं ॿियूं साइंसी एजादियूं जे असां लाइ ऐश ऐं आराम जो सामान मुहैया कनि थियूं, से सभु इंसान पंहिंजे मुसलसल अमल और मुस्तकिल इरादे यानी अमल पीहम ऐं यकीन मोकम सां वजूद में आंदियूं आहिनि। दुनिया की ये अजीम आलिशान इमारतें, दुनिया की ये अजीम आलिशान इमारतें, बाग बागीचे, खूबसूरत बाजारें, अजीब व गरीब मिशनें और दूसरी साइंसी एजादों जो हमारे लिए या हम के लिए जो आपको आसान लगे, जो बेहतर लगेगा, हमारे लिए भी कह सकते हैं, हम के लिए भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ऐश और आराम का सामान ईजाद करती हैं, मुहैया माने ईजाद खिलाएंगे, ईजाद करती हैं वो सब इंसान अपने मुसलसल अमल और मुस्तकिल इरादे यानी मुस्तकिल अमल और यकीन मुहकम से वजूद में लाए हैं। आगे, दुनिया जा नामवर अगवान ऐं सिफ़त सलाह जिन पंहिंजे क़ौमनि खे इज़त ऐं अज़मत में मुक़ाम ॾेखारियो आहे, से सभई मुस्तक़िल इरादे ऐं यकीन मुक़म वारा हुआ। दुनिया के मशहूर नामवर माने मशहूर के रहनुमा, अगवान की दो मीनिंग बता रहा हूँ, रहनुमा या सरबराह कहेंगे, मशहूर रहनुमा या सरबराह और सिफ़त सलाह जिन्होंने अपने कौमों को इज्जत और अजमत का मुकाम दिखाया है, वो सब मुस्तकिल इरादे और यकीन मुहकम वाले थे। पेज नंबर 17 पे आ जाए, आखिरी पैराग्राफ है। उन्हनि अजीम इंसाननि पंहिंजे मुहकम यकीन ऐं लाॻीती कोशिश सां क़ौमनि में इत्तेहाद आणे खेनि तंज़ीम जी क़ुवत सां ताक़तवर करे दुनिया में सरकरो ऐं सरफराज बणायो आहे। उन्होंने
उन अजीम इंसानों ने, उन्हें माने उन कहलाएंगे, उन अजीम इंसानों ने अपने यकीन मोहकम और मुसलसल या लगातार, लागी थी कि दो मीनिंग बता रहा हूं, एक तो कहते हैं मुसलसल, दूसरा क्या कहलाएंगे, लगातार कोशिशों से कौमों में इत्तेहाद लाकर, आने माने लाकर कहेंगे, लाकर उन्हें तंजीम की कुव्वत से ताकतवर करके दुनिया में कामयाब बनाया है। सरफरा माने कामयाब कराएंगे, कामयाब बनाया है। अब ये आगे तुर्की के अजीम रहनुमा गाजी कमाल अतातुर्क नंढे खंड पाक हिंद जे मुसलमान रहनुमा काज़ी आज़म रहमतुल्लाह जा मिसाल असांजे अखियुनि आॾो आहिनि त कीअं न उन्हनि अॻुवाणनि इरादे कुव्वत ऐं मुल्क में यकीन सां पंहिंजे क़ौमनि खे आज़ादीअ जे सआदत सां हमकिनार कियो। तुर्की क्या है, मुल्क है। ये भी आपकी बुनियादी बन सकती है तुर्की वाला लफ्ज। तुर्की के अजीम रहनुमा गाजी कमाल अतातुर्क का है, या गाजी कमाल अतातुर्क भी बन सकता है। ये दो वर्ड जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% बोर्ड के पेपर के लिए हैं, ये कई बार आ भी चुका है। ठीक है बेटा, अब इसको कौन से देखिए सेंटेंस को पूरे को। तुर्की के अजीम रहनुमा गाजी कमाल अतातुर्क और बड़े सगीर पाक हिंद के मुसलमान रहनुमा काज़ी आज़म रहमतुल्लाह के मिसाल हमारे आंखों के सामने है। आडो माने सामने कहेंगे या आगे भी कह सकते हैं, अखिर माने आंखों को कहते हैं, आंखों के सामने है कि कैसे ने उन रहनुमाओं ने इरादे की कुव्वत और यकीन मोहकम से अपने कौमों को आजादी की सादत से आरास्ता किया। हमकिनार को हमकिनार भी कह सकते हैं, हमकिनार को आरास्ता भी कह सकते हैं, आरास्ता किया। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अगर सब्सक्राइब इसको जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप रिमार्क भी जरूर देना, और रिमार्क और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और ताकि सब्सक्राइब करेंगे और इससे आपका क्या फायदा होगा, आपका इससे ये फायदा होगा, मैं अपनी वीडियो कोई भी और बनाऊंगा तो इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपके पास आ जाएगी, और पहली फुर्सत में आपके पास आएगी तो आप उसको देखकर और उससे फायदा उठा लेंगे, और आपको जो है उससे देखकर उसकी रीडिंग करके उससे जो भी लिखा होगा उसका फायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो आप सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और लाइक भी करना, और साथ में आप इसको रीमार्क जरूर देना, ताकि रीमार्क देंगे तो मुझे पता चलेगा था मेरी वीडियो बच्चों के पास कितनी मेहनत से और कितनी ज़रूरत है, और किस तरह के बच्चों ने मुझे कवर किया है, और किस तरह बच्चे जो है इस वीडियो को देखकर मुझे क्या रिमार्क दिया है। तो मैं उसमें अगर कोई थोड़ी सी कमी कासी रहती है तो फिर मैं उसको कवर करूं और आप लोगों के तक पहुंचाऊं, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपके पास पहुंचाऊं। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, और दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।